हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आप सभी के लिए क्लास रेडी है। आज की इस क्लास में भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी प्रश्न आप सभी के होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको ट्रिपल सी मॉडल पेपर का भी एक ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ से आप अपने मॉडल पेपर भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 मॉडल पेपर हमने लगा दिए हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है और टोटल 100 प्रश्न आते हैं। आपके एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आएंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। तो आप यहाँ से एक एक करके ये मॉडल पेपर आप कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप और भी टेस्ट देना चाहते हैं तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इनको आप बारी बारी से कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी देना चाहते हैं तो क्लिक फॉर मोर टेस्ट पे और भी टेस्ट आप दे सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रिपल सी मॉक टेस्ट इंग्लिश पे भी क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप यहाँ से अपने मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज देना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि चैप्टर के अनुसार अगर मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस टाइप से मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक फॉर मोर टेस्ट करेंगे तो सारे चैप्टर से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप हमारा ई बुक भी ले सकते हैं, अगर अभी आपने नहीं लिया है, ठीक है। तो आपके लिए मैंने एक ई बुक बनाया है जिससे आप ले सकते हैं। अभी इस पर आपको 136 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये कुछ ही दिन तक ऑफर रहेगा, उसके बाद में ये ऑफर यहाँ से आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, दोनों ई बुक पर आपको 136 का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप ले सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है ओरेकल डैश एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अब ओरेकल किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। जल्दी से भाई सभी साथी क्लास को एक बार शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस सेशन में जुड़ सकें, इस क्लास में जुड़ सकें। और पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट करते जाना कॉपी पे अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप अपने एग्जाम में एक अच्छी ग्रेड हासिल कर सकें। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डाटाबेस, ठीक है। ओरेकल डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, याद रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा है जो ठीक उसी प्रकार समझी जाती है जिस प्रकार मनुष्य समझता है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा है जो ठीक उसी प्रकार समझी जाती है जिस प्रकार मनुष्य समझता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से जवाब करना है। और यहां पर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है कंप्यूटर की एक ऐसी भाषा जो ठीक उसी प्रकार समझी जाती है जिस प्रकार मनुष्य समझता है। तो यह है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है और यहां पर आपसे पूछा है, डैश की मदद से एक एडमिनिस्ट्रेटर या किसी अन्य उपयोगकर्ता दूर से किसी और के कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, ठीक है। अब बताइए यहाँ डैश में क्या होगा, डैश की मदद से एक एडमिनिस्ट्रेटर या किसी अन्य उपयोगकर्ता दूर से किसी और के कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? तो याद रखना यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टेल नेट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ईमेल संदेश इस रूप में प्रेषित किए जाते हैं, पैकेट के रूप में, वर्ड्स, फ्रेगमेंट या फिर डेटाग्राम। तो ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब बताइए क्या होगा। लाइक शेयर करना भाई कोई मत भूलना, सभी साथी लाइक जरूर किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ध्यान रखना है पैकेट्स के रूप में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उमंग ऐप में एन का पूरा नाम आपको बताना है। उमंग एप्लीकेशन में एन का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है,
हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में आता है, इसके बारे में पता होना जरूरी है सभी को। ठीक है, तो एन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑप्शन सी हो जाएगा न्यू एज। ठीक है, उमंग का मतलब क्या होता है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो यहाँ पे एन फॉर हो जाएगा न्यू एज, याद रखना है, यहाँ पे न्यू नहीं होगा, नाउ नहीं होगा, यहाँ पे न्यू एज होगा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूजर नेट एक न्यूज प्रोवाइडर है, ट्रू है कि फॉल्स? यूजर नेट एक न्यूज प्रोवाइडर है, तो यहां पर हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, IMAP पोर्ट 143 का उपयोग करता है, 143 का उपयोग करता है, लेकिन IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, और ये पोर्ट नंबर 143 का उपयोग करता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपसे और क्या पूछा है कि SSL और TLS एनक्रिप्टेड, ये पोर्ट नंबर 993 का उपयोग करता है, तो बिल्कुल सही है। इनक्रिप्टेड IMAP जो होता है वो 993 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, बट IMAP जो होता है केवल वो हमारा 143 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो सिक्योर होता है वो 993 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, और केवल IMAP की बात करें तो 143 पोर्ट नंबर का उपयोग करता है। तो दोनों याद रखना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि IMAP कितने का करता है, और इनक्रिप्टेड IMAP अगर पूछें तो कितने का करता है, तो 993 का करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और यहां पे आपसे पूछा है POP पोर्ट 110 का उपयोग करता है, लेकिन SSL और TLS एनक्रिप्टेड POP पोर्ट 995 का उपयोग करता है। तो अब यहां पे आपका सही जवाब क्या होगा? POP का मतलब क्या होता है? POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रहेगा आप सभी को, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है POP का फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखना है, POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और POP3 भी कई बार पूछ लेते हैं, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये वर्जन 3 हो जाएगा आपका POP3। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर 110 का उपयोग करता है, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ये इनक्रिप्टेड है तो ये POP आपका मतलब SSL या TLS इनक्रिप्टेड है तो ये 995 का उपयोग करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है। ठीक है, तो केवल POP की बात करें तो 110 पोर्ट का उपयोग करता है, और अगर इनक्रिप्टेड की बात करें तो ये फिर 995 पोर्ट का उपयोग करता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है SMTP मतलब कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP जो होता है ये पोर्ट नंबर 25 का उपयोग करता है, लेकिन SSL और TLS एनक्रिप्टेड SMTP पोर्ट 465 का उपयोग करता है। तो आपको सही जवाब करना है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भाई, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी से बताइए। तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ध्यान रखना, यहां पर भी ध्यान रखना है, जो हमारा केवल SMTP है वो 25 पोर्ट का उपयोग करता है, लेकिन अगर यही हम इनक्रिप्टेड की बात करेंगे, सिक्योर की बात करेंगे, तो ये हमारा फिर SMTPS हो जाएगा, जो कि हमारा 465 पोर्ट का इस्तेमाल करेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, और यहाँ पे आपसे पूछा है डिजी लॉकर फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवा है जो निवासी भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों को संग्रहित मींस स्टोर करने के लिए एक सुरक्षित समर्पित व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान कराती है। क्या यह सही है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से जवाब करना है कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होगा। और कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि मॉर्निंग में भी क्लास स्टार्ट की जाए आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग अगर मॉर्निंग की क्लास चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ये बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। डिजी लॉकर फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सेवा है जिसे नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था, ठीक है, जो निवासी भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए एक सुरक्षित समर्पित व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान करती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और यहां पे आपको बताना है वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। वाईफाई का उपयोग किसी भी केबल के बिना दो मशीनों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है, ट्रू है कि फॉल्स।
और वाईफाई का आपको बताना है फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी करें, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहां पर ये सही हो जाएगा, वाईफाई का उपयोग जो होता है वो किसी भी केबल के बिना तार के, बिना केबल के दो मशीनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब होता है वायरलेस फाइडेलिटी। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा है वायरलेस फाइडेलिटी, मतलब बिना तार के, तार रहित। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, और इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फाइडेलिटी। क्वेश्चन आपको अगला बताना है, यहां पे आपसे पूछा है, चलिए यहां पर आपसे पूछा है नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर आईपी एड्रेस के उपसर्ग के रूप में अनकोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब करिए, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहां पे फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को एफटीपी का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बताइए, क्या होगा। इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को एफटीपी का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, यहां पर हो जाएगा वी, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा, फॉल्स हो जाएगा ये। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, प्रोटोकॉल का प्रयोग एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है। बताइए, प्रोटोकॉल का प्रयोग एरर मैसेज की रिपोर्ट के लिए किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स है। यहां पर फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है। याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। याहू मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एफटीपी प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने का काम करता है। यहां पे बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही है, यहां पर भी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक मेटा सर्च इंजन अपनी स्वयं की डेटाबेस की जानकारी रखता है। एक मेटा सर्च इंजन अपनी स्वयं की डेटाबेस की जानकारी रखता है, ट्रू है कि फॉल्स। तो यहां पर ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है एक ईमेल संदेश में सीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं देख सकते हैं, जबकि बीसीसी क्षेत्रों में उपयोगकर्ता संदेश के सभी प्राप्तकर्ताओं को देख सकते हैं। तो यहां पे बताइए कौन सा आपका राइट आंसर है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि देखिए सीसी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। तो यहां पर अगर आप जिनके मेल डाल के संदेश भेजते हैं तो वो व्यक्ति देख सकते हैं एक दूसरे के कि किसको किसको मेल किया गया है। लेकिन अगर आप इसे बीसीसी में डालते हैं, ठीक है, बीसीसी में अगर भेजते हैं तो इसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो बीसीसी में उपयोगकर्ता संदेश की सभी प्राप्तकर्ता इसको नहीं देख सकते हैं, जबकि यहां पे दिया है विपरीत कि हाँ बीसीसी में देख सकते हैं और सीसी में नहीं देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सीसी में देख सकते हैं बट बीसीसी में नहीं देख सकते हैं। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, और यहां पे पूछा है आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए ईमेल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं। बताइए, आप इंटरनेट पर संदेश भेजने के ई मेल का उपयोग कर सकते हैं बट फाइल भेजने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हम ईमेल कर सकते हैं जिसमें फाइल भी भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, ट्रू है या फॉल्स है। बताइए, ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होता है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जिस केस में लिखा है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ही जब आप भरेंगे तभी वो एक्सेप्ट करेगा, तभी वो मानेगा। स्मॉल में भरा है तो स्मॉल ही मानेगा। और अगर कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन, जैसे कई बार आप देखते हैं, कई बार जब आप पासवर्ड फिल करते हैं तो वहां पर
पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव होता है कई बार, तो क्या होता है कि हमने जो पासवर्ड डाला है वहां पर अगर कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन बनाया है तो हमें कैपिटल और स्मॉल भरने पड़ेंगे, अदरवाइज वो मानेगा नहीं, पासवर्ड नहीं लेगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, बट ईमेल में क्या होता है, ईमेल एड्रेस की बात यहाँ पे हो रही है, तो ईमेल एड्रेस हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप उसको कैपिटल में भी भर सकते हैं, स्मॉल में भी भर सकते हैं। ठीक है, वो उसको मान लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा, ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक सीमित है। केवल जो ईमेल है हमारा वो टेक्स्ट आधारित संदेश तक ही सीमित है, क्या ऐसा है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसमें फाइल भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो केवल ये टेक्स्ट आधारित संदेश तक सीमित नहीं है, ऑप्शन बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, यहां पर आपसे पूछा है ईमेल का प्रयोग ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंपनी में। ईमेल का प्रयोग ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजने के लिए कर सकते हैं बट एक ही कंपनी में, तो ऐसा भी नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स हो जाएगा यहां पे आपका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ईमेल एड्रेस के दो भाग @ सिंबल से अलग किए जाते हैं। ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं, उनको @ सिंबल से अलग किया जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? तो आपको पता है ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, पहला वाला पार्ट यूजर नेम होता है और बाद वाला पार्ट आपका डोमेन नेम होता है, जिसको @ से अलग किया जाता है या जोड़ा जाता है, या ध्यान रखना है। तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका करेक्ट, ट्रू। और अगला क्वेश्चन है, बाउंस ईमेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल को सेंडर को वापस भेज देता है। ठीक है, मतलब है कि बाउंस मेल हमेशा प्रेषित किए जाने वाले ईमेल सेंडर को वापस भेज देता है। जिसने मेल सेंड किया है, भेजा है, उसी को वापस मिल जाता है बाउंस मेल। क्या ये सही है? बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका राइट, ट्रू है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पूछा है, ईमेल एड्रेस केवल यूजर नेम निहित होता है। ईमेल एड्रेस में केवल यूजर नेम निहित होता है, ट्रू है कि फॉल्स? ऐसा नहीं है, यूजर नेम भी होता है, डोमेन नेम भी होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में कौन एक एंटीवायरस है? इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा 27 में? तो K7, क्विक हील, नॉट ट्रेन, ये सभी हैं आपके, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, RPA का फुल फॉर्म क्या है? RPA का फुल फॉर्म क्या होता है 27 का? बताइए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। RPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान रखना है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है इसका फुल फॉर्म, यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अगला क्वेश्चन पूछा है, 3D प्रिंटिंग के खोज करता है, बताइए 3D प्रिंटिंग के खोज करता कौन है? यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है, और यहां पे सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स हल। ठीक है, याद रखना है 3D प्रिंटिंग के खोज करता है। 3D का मतलब क्या होता है एक बार सभी बताएं कमेंट बॉक्स में, 3D का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कि 3D का फुल फॉर्म बताइए। इसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे आप रियल देख सकते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से आप अपनी आंखों से कोई भी वस्तु देखते हैं, रियल उसी प्रकार से प्रिंट होती है 3D प्रिंटिंग में। मतलब वो 3 डायमेंशनल होती है, आप 3 तरीके से उसको देख सकते हैं, 3 तरफ से उसको देख सकते हैं, जैसे हम रियल में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो ये होता है 3D प्रिंटिंग, इसके खोज करता है चार्ल्स हेल। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाती है। अब यहां पे क्या पूछा है कि एक कंपनी को अपने उपयोगकर्ताओं को हर महीने पासवर्ड बदलने की आवश्यकता है, यह एक नेटवर्क के डैश को बेहतर बनाती है। तो किसको बेहतर बनाती है? सिक्योरिटी को, है ना। ये नेटवर्क की सिक्योरिटी, सुरक्षा को बेहतर बनाती है, क्योंकि आपको पासवर्ड हर महीने बदलते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका नेटवर्क की सिक्योरिटी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का लाभ यहां पे पूछा है, तो सही जवाब बताइए कौन सा यहां पे करेक्ट है। बेहतर
ग्राहक सेवा सक्षम करने हेतु, कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु, प्रतिक्रियाओं को और अधिक तेजी से पूरा करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और कल हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, तो जिसके आंसर यहां पर आपको आज मिल जाएंगे। पहला सवाल था सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया, तो याद रखना यहां पे थर्ड जनरेशन में किया गया था। दूसरा सवाल था कट या कॉपी कमांड सूचना या डेटा को कहां सेव करती है, तो ये क्लिप बोर्ड में सेव करती है। जब आप कट या कॉपी करते हैं तो जो सूचना होती है वो क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती है, और ये कब तक सेव रहती है, जब तक आप दोबारा से कट या कॉपी ना करें या आपका सिस्टम बंद ना हो जाए, ऑफ ना हो जाए, ध्यान रखना है, ठीक है। तब तक वो आपकी क्लिप बोर्ड में सेव रहती है। आप उसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपने दोबारा से कट या कॉपी किया तो पहले वाला डिलीट हो जाएगा, दोबारा वाला उसमें सेव हो जाएगा आपके क्लिप बोर्ड में, और जब तक सेव रहेगा जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा, बंद नहीं होगा। आज के कुछ सवाल हैं, क्या कोई एनआरआई डिजी लॉकर का उपयोग कर सकता है, यस या नो में आपको जवाब करना होगा। क्या कोई एनआरआई डिजी लॉकर का उपयोग कर सकता है, और दूसरा सवाल है यूआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इन दो प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी ऑन करना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।